नमस्कार आदाब, मेरा नाम है मोहम्मद नसीम खान और आप देख रहे हैं नो नॉनसेंस विद नसीम खान। आज भोला फिल्म आई, मैंने भोला का थोड़ी देर पहले रिव्यू किया और भोला के साथ साथ अजय देवगन साहब की फिल्म आ रही है, इसका नाम है मैदान। उसका टीज़र आउट हुआ। आज मैं उस टीज़र का भी रिव्यू करने जा रहा हूँ। जब मैं उस टीज़र की बात करता हूँ तो टीज़र शुरुआत में जो ओपनिंग है टीज़र की वो बताती है कमेंट्री हो रही है, कोई इंटरनेशनल ग्राउंड है, बारिश हो रही है, साथ साथ में जो कमेंट्री कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि आज एक कितने इंपॉर्टेंट मैच होने वाला है इंडिया के बीच में। और जैसे जैसे सीक्वेंस आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है कि जो अपोजिट पार्टी है इंडिया की, उनके पास तो शूज़ हैं जो प्रॉपर स्पोर्ट्स शूज़ फुटबॉल के लिए यूज़ करे जाते हैं, लेकिन जो इंडियन टीम है वो नंगे पैर फुटबॉल खेलने वाली है। इस तरह का एक कमेंट्री चलती है और वो फुटबॉल के ऊपर एक आके एक पैर रुकता है और ये बात पूरी होती है कि नंगे पैर से वो खेलने वाले हैं। उसके आगे टीजर बढ़ता है तो फिर आगे मालूम पड़ता है कि गजराज कहीं स्टेडियम में बैठे हुए हैं, अजय देवगन सिगरेट पी रहे हैं और उनकी एंट्री हो रही है। और वो सिगरेट पीते हुए जब भी मैं उनको तस्वुर करता हूँ तो मुझे वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई का उनका सुल्तान मिर्ज़ा वाला लुक याद आ जाता है, वो जितना उनका कट टीज़र में दिखाया गया है। और कट्टू आगे मैदान है और AR रहमान साहब का म्यूजिक और गाना बज रहा है, देशभक्ति की बात हो रही है। अमूमन इस तरह की फिल्मों में ऐसा ही होता है। एंड होता है टीज़र का जहाँ पे देवगन साहब का डायलॉग आता है कि मैदान में जाना तो 11 लेकिन एक दिखना, एक नजर आना, ऐसे डायलॉग करके टीज़र खत्म हो जाता है। टीज़र मेरे को ज़रा सा भी इंप्रेसिव नहीं लगा। उसकी एक वजह है किसी भी चीज़ की ना ज़ाती होना, किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा होना, ज़्यादा हंसना, ज़्यादा बोलना, ज़्यादा खाना, ज़्यादा पीना, ज़्यादा बोल वचन देना, ज़्यादा डेढ़ चाणा बनना, ये सब नुकसानदायक है। फुटबॉल के ऊपर साहिब की मैं बात करता हूँ, अनिल कपूर की एक फिल्म आई थी साहिब। उस पूरी फिल्म का मेन मुद्दा तो नहीं था लेकिन बैकग्राउंड थी कि भाई अनिल कपूर साहब फुटबॉल खेलते हैं और फुटबॉल को त्याग देते हैं, अपनी किडनी दे देते हैं। एक इमोशनल ड्रामा था लॉन्ग बैक। उसके बाद गोल, पेनल्टी, सिकंदर, झुंड, दुनिया भर की फिल्में फुटबॉल पे बनी है और फुटबॉल के अलावा भी बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं जिसपे फिल्में बनी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कितनी ज्यादा फुटबॉल पे फिल्में बनी हैं। और सबका एंड ऑफ द डे जब हम बात करते हैं, फिल्म जब खत्म हो रही है, क्लाइमैक्स आ रहा है, तो हम बात कर रहे हैं देशभक्ति की। हर फिल्म की यही कहानी है जब मैं फुटबॉल की फिल्मों की बात कर रहा हूँ। तो इतनी सारी फिल्में फुटबॉल के ऊपर ऑलरेडी बन चुकी हैं। हाल फिलहाल में झुंड थी एक फिल्म, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन उसका हिस्सा थे और अंडर प्रिविलेज बच्चों की कहानी थी जो चौल से आते हैं, उस पर फिल्म बन चुकी है फुटबॉल। और फिर घूम फिर के बात सारी ये जाती है कि फिल्म को आपने प्रेजेंट कैसे किया। यहां जब मैं टीजर की बात करूं तो टीजर से एहसास हो रहा है कि अजय देवगन साहब, सैयद अब्दुल रहमान साहब, जो जिन्होंने फुटबॉल को एक इतिहास दिया, एक नया नाम दिया, गोल्डन एरा कहा जाता है जब सैयद अब्दुल अहमद रहमान साहब की मैं बात करता हूं, जो हैदराबाद से बिलोंग करते थे। यहां अजय देवगन के डायलॉग में कहीं पे भी वो हैदराबादी एसेंट नहीं है, वो लहजा नहीं है। उन्हीं की जिंदगी के ऊपर ये पूरी की पूरी फिल्म बनी है मैदान, जिसका टीजर आउट हुआ है। इस टीजर के माध्यम से पता चल रहा है कि अजय देवगन साहब कोच है या मैनेजर है। देखिए, एक फिल्म शाहरुख खान ने भी की थी, चक दे इंडिया, जहां पे वो कोच थे, लेकिन उनकी उस फिल्म का प्रेजेंटेशन, उस फिल्म में उन लड़कियों का काम करना, उन लड़कियों के किरदार, जो जितनी भी उनकी को आर्टिस्ट थी, वो माइंड ब्लोइंग था। उसको पढ़ाया जाता है आज की तारीख में, स्कूल में, कॉलेजेस में, वो फिल्म दिखा के टीम वर्क कैसा करा जाए वो बताया जाता है। इतना अच्छा लिखा गया था। टीजर मुझे बिल्कुल इंप्रेसिव नहीं लगा और या मैं कहूँगा कि ओवरडोज हो चुका है स्पोर्ट्स की फिल्मों का या फुटबॉल की फिल्मों का। हालांकि स्पोर्ट्स की फिल्में और बहुत कामयाब रही हैं, जैसे मैरी कॉम बड़ी कामयाब रही है, भाग मिल्खा भाग बड़ी कामयाब रही है, लगान हम सबके सामने एक मिसाल है जो इतनी बड़ी कामयाब रही है। लेकिन टीजर शुरू से लेकर एंड तक कहीं कहीं निराश करता है, वो मजेदारी नहीं लगी मेरे को। इस पूरे टीजर को मैं 5 में से देता हूँ सिर्फ 1 स्टार। हालांकि इट्स टू अर्ली टू टॉक अबाउट, अभी वक्त है, ट्रेलर में हो सकता है कुछ नया परोस दें, मेरा नजरिया बदल जाए। फिलहाल के लिए टीजर इज नॉट दैट इंप्रेसिव। जैसे मैंने आपको बताया कि सैयद अब्दुल रहमान साहब वो रहे हैं जो फुटबॉल के भीष्म पितामह रहे हैं। गोल्डन एरा कहा गया है उनके दौर को, 1951 से लेकर 1962 तक। 1962 में शायद उनका इंतकाल हो गया था, कैंसर की बीमारी से पीड़ित थे। उनके जीवन पे बनी कहानी मैदान है और अजय देवगन साहब सैयद अब्दुल रहमान साहब का किरदार निभाते नजर आएंगे और प्रियामणि जो है वो उनकी बीवी का किरदार निभाती नजर आएंगी। तो ये जो पूरी की पूरी कहानी है मैदान की, ये उनके जीवन पे आधारित है, उनके जीवन से इंस्पायर है। और जो मैं बता रहा था टीजर में जो शुरुआत का सीन है वो शायद उसी के रेफरेंस से लिया गया होगा। एक दौर ऐसा देखा है इंडियन फुटबॉल ने, इंडियन फुटबॉल आज की तारीख में उतनी ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाया जितना उस दौर में करी तरक्की फुटबॉल टीम ने हिंदुस्तान की। एशियन एशियन गोल्ड मेडल जीते थे हम एक दौर में, वो सैयद अब्दुल रहमान के टाइम का दौर था। तो उस दौर को गोल्डन एरा कहा गया है
उसी गोल्डन एरा को, और वो गोल्डन एरा हम कैसे लाए, हमने कैसे अचीव किया सैयद अब्दुल रहमान साहब ने, उसी को दिखाने की कोशिश है मैदान।